अगर आप कर रहे हो बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और कैलकुलेशंस में आती है आपको प्रॉब्लम, तो मैं लेकर आया हूँ ओरल कैलकुलेशन की सीरीज। मतलब कि बिना पेन पेपर के हम फास्ट फटाफट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, जनरल लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट जनरल लाइफ में भी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं। चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, हाउस वाइफ ही हो, क्योंकि कैलकुलेशन की जरूरत तो हमारी असली जिंदगी में होती ही होती है। तो आइए सीखते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं मैं एडिशन से, और एडिशन में भी हम सीखेंगे 2-3 डिजिट और उससे भी ज्यादा वाले नंबर के। भाई देखो, ये वीडियो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया है। तो आपका जितना कंटेंट आपके काम का मिलता है आप उससे सीखो, जो आपके काम का नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों की तैयारी वालों के लिए तो सारा है, और खास करके जो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन की। एडिशन में भी शुरुआत की है हमने 2 डिजिट एडिशन से। देखिए, जब ऐसे नंबर हमारे सामने आते हैं तो हमने स्कूल में यही सीखा है कि 6754 को इस तरह से ऐड करना है। 7+4 11, 11 का एक, 6+5 एक, 11 का एक जो है यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड हो गया, 6+5 11 और एक 12। हमने बोला 121। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका सीखा था हमने, बट प्रिपरेशन के लिए ये हमारा ओल्ड मेथड है। हमें तो दिखना चाहिए 6754 और हम बोले 121। मतलब कि आंखों ने स्कैन किया नंबर को, माइंड ने कैलकुलेट किया। कुछ ऐसा कैलकुलेशंस का ट्रिक होना चाहिए हमारे पास। और इस ट्रिक को अगर मैं बोलूं, इस मेथड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये क्या चीज है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 6754 को ही अगर हम ऐसे लिख लेते हैं 60+7 50+4, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। ठीक है, 60+50 क्या हो गया 110, 7+4 क्या हो गया 11, और इनका टोटल हो गया 121। आप बोलोगे मास्टर जी हम तो पहले ही बढ़िया कर रहे थे, आपने इतना लंबा करवा दिया। भाई देखो, सिखा रहा हूं पहली बार। जब आप इसको एक दो बार कर लोगे तो आप अपने आप इसको माइंड में कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। 6754 मतलब 60 50 110 7 4 11 121, इस तरह से ओरली करेंगे। ये जो हम टास्क कर रहे हैं इसका नाम क्या है? इसको हम कर रहे हैं स्प्लिट, तोड़ रहे हैं। ठीक है, आसान शब्दों में। इसीलिए मेथड का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, स्प्लिट मेथड, स्प्लिटिंग नंबर्स मेथड या स्प्लिट मेथड। हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को तोड़कर उसके नियर बाय में रखेंगे। नियर बाय मतलब 10 के मल्टीपल में। ठीक है, और जो लास्ट में सिंगल डिजिट है वो तो आसान है ऐड करना। ओके ना, चलिए इसको देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात ये, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो उसका लॉजिक दे रहा हूं। अगर आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरह का नंबर, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला। आप देखोगे और बताओगे 50+60 110, 70+80 150, 30+50 80, है ना। 1 सेकंड भी नहीं लगा, नंबर देखा और आंसर्स दिया। अब देखो इस तरह के जब नंबर आएंगे तब, अभी भी आंसर दे रहे हो आप, 59+70 129, 76+80 156, 58+60 118। बट क्या फर्क महसूस किया आपने? प्रीवियस नंबर जो थे, प्रीवियस स्लाइड पे जो नंबर थे, इनमें और इनमें कोई फर्क है क्या? आंसर्स तो आपने दोनों के दिए होंगे फटाफट, लेकिन फर्क ये है कि पिछले वाले को तो आपने इंस्टेंट दिया होगा, बट यहाँ पे आपका माइंड कहीं ना कहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 सेकंड के लिए स्टक किया होगा। है ना, सबके साथ होता है। ऐसा क्यों हुआ? पिछले में हमारा नंबर था राउंड नंबर, दोनों ही नंबर राउंड थे। यहाँ पे ये वाला भी राउंड था, ये वाला भी राउंड था। राउंड था मतलब जीरो की तरफ ध्यान ही नहीं गया, 5 और 6 11, आगे जीरो बैठा दिया। लेकिन यहाँ पे एक क्या हुआ, एक नंबर राउंड है, दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टक करना पड़ता है। लेकिन जब यही हमारा इस तरह से आ जाए 67+54, तब हमारा माइंड कंप्लीटली स्टक कर जाता है। माइंड को ट्रेनिंग देना है बस, और कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ माइंड को ट्रेन करना है। भाई 6754, डर गया वो, राउंड नंबर चाहिए उसको, क्योंकि माइंड को ना आसान काम पसंद है। तो अब डिफिकल्ट टास्क जो माइंड को डिफिकल्ट लगता है वो आसान करके दो, उसको ट्रेनिंग दो, माइंड उसको भी करने लगता है। तो 67 और 54 को हमने क्या कर दिया, हमने 60+50 110, 7+4 11 121,
माइंड अब ऐसे फटाफट आंसर देगा जब भी आपके 2 डिजिट नंबर आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने ट्रिक आपको अभी सिखाया, कंसेप्ट सिखाया, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या है? 5 + 9 मतलब 50 + 90, 140, 9 6 15, 140 पे 15 ऐड किया, क्या हो गया? 155। 90 + 40, 130, 8 और 1 9, 139। ठीक है जी। 30 + 70, 100, 6 + 7 13, तो क्या हो गया? 113। अब ये चीजें मैंने की आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज हम ओरल कर सकते हैं। 3976 मेरा कितना हो गया? 115। कैसे किया मैंने? जब तक मैं आपको बता रहा हूं, नंबर पढ़ रहा हूं, मेरे माइंड ने कैलकुलेट कर लिया बैकग्राउंड में, भाई 30 + 70, 100, 9 6 15, 115 हो गया टोटल। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया ऐड करके? 100। इनको भी ऐड किया, कितना बन गया? 100। ठीक है, 60 + 30 90, 3 + 7 10, 90 + 10 100। तो ये था हमारा स्प्लिट मेथड। आई होप आपको स्प्लिट मेथड समझ आया होगा। स्प्लिट मेथड में कुछ नहीं करना, हमने नंबरों को तोड़कर राउंड नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे ये फर्स्ट वाले में क्या किया हमने? 59 को हमने 50 + 9 लिया है, 96 को 90 + 6 लिया है, ये 90 और 50 को ऐड किया 140, 9 और 6 को ऐड किया तो 15, इस तरह से किया। ठीक है ना, ये सारे नंबर बैकग्राउंड में जो हमने तोड़े हैं, इनको भी ऐसे ही किया है। ये हमारा क्या है? 30 + 70, 100 हो गया। 9 + 6, इन दोनों का टोटल किया तो 115 हो गया। है ना, बहुत आसान सा काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप और आपका माइंड हो जाएगा बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई? प्रैक्टिस आपकी रियल लाइफ में हर जगह ऐसे नंबर मिलते हैं, करो ना वहां पे। अदरवाइज बहुत सारे नंबर, रैंडमली नंबर उठाओ, प्ले करो, कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करो। और मैं तो असाइनमेंट्स दे ही रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी आपको ग्रुप के थ्रू, जिनको चाहिए, जिनको प्रैक्टिस करना है, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, वहां से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ वीडियो को स्टॉप करके आप इसकी प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ, क्या 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी तो ज्यादा बोल रहा हूं, क्या 30 सेकेंड्स के अंदर आपने इन 6 के 6 नंबर को ओरली बिना पेन पेपर के आंसर दिया है? आई होप आपने किया होगा और कमेंट भी किया होगा कि यस यू हैव अचीव दिस टारगेट। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे देखो, कंसेप्ट को समझो, आप डेफिनेटली कर पाओगे, आज ही कर पाओगे, अभी कर पाओगे। देखिए इसको अब करते हैं। 38 + 27 हमारा कितना हो गया? 65। 56 14 हमारा कितना हो गया? 70। 41 35 कितना हो गया? 76। 67 एंड 19 हमारा कितना हो गया? 86। 28 और 47 हमारा कितना हो गया? 65 नहीं सॉरी 75। यस, है ना। 59 + 26 कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 85। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर तो नंबर याद करके आए। भाई सर नंबर याद नहीं करके आए, हम मैंने भी प्रैक्टिस की है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बैकग्राउंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ। 59 26 मतलब 50 + 20 70, 9 और 6 15, 70 + 15 85, इस तरह से माइंड से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं फटाफट। ठीक है, आपको भी करना है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। चलिए फिर से आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, वीडियो को स्टॉप करिए, विद इन अ 1 मिनट कैलकुलेट द ऑल नंबर, राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक और कमेंट में करके बताओ यस यू हैव अचीव इट, डन। यस टाइप करो कमेंट में। और अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो, मेथड को पसंद कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। अपने दोस्तों को या जिन्हें लगता है कि इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड है, उनको शेयर जरूर करो। तो आई होप आपने ये सारे कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब आप इनके आंसर्स आप खुद से कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी तक जो हमने सीखा 2 डिजिट का नंबर, उसको एक और मेथड से कर सकते हैं जिसका नाम है नंबर एडजस्टमेंट मेथड। और ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पूछे कि सर पिछला मेथड अच्छा है ये अच्छा है, मैं कहूंगा दोनों ही करना है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं पे स्प्लिट नंबर मेथड अच्छा होता है, कहीं पे एडजस्टमेंट नंबर मेथड अच्छा होता है। एडजस्टमेंट नंबर मेथड का मतलब क्या होता है? ये भी कहीं ना कहीं स्प्लिट का ही पार्ट है, बट इसको थोड़ा सा स्प्लिट क्या है, वहां जैसे हमने
राउंड ऑफ में तोड़ के किया था, यहाँ राउंड ऑफ नहीं करते, यहाँ जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से करते हैं। तो स्प्लिट मेथड में अगर मैं आपको बोलूं कि सेम नंबर लेता हूँ 67 54 अगर आपको करना है, तो इसमें दो बातें हैं। हम क्या करते हैं, इस 67 को 70 कर देते हैं। अब 70 करने के लिए क्या होगा, इसमें +3 ऐड होगा। अब ये +3 कहां से आएगा, इस 54 में से आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं क्योंकि नंबर बैलेंस रखना है। 54 में से -3 निकलेगा जो यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये मेरा कितना रह गया 51, और टोटल किया तो कितना हो गया 121। तो कहने का मतलब है कि मेरा नंबर था 67 + 54 या 70 + 51, नंबर का आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट एक और तरीके से कर सकते हैं, पर ये वो करेंगे जिनका 2 डिजिट में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बड़े आसानी से कर पाते हैं कि 67 + 54 को जब एडजस्ट करना है तो नंबर को 100 के पास ले जाओ, क्योंकि 100 का काम बड़ा आसान होता है, सोचना नहीं पड़ता। मतलब कि 67 में मैं क्या ऐड करूं कि 100 हो जाएगा, तो जिसको पता है कि यार 33 ऐड करो 100 हो जाएगा, वो 3 नहीं, वो 33 ऐड करेगा, और ये करते ही ये 100 हो गया। अगर यहां से 33 लिया है तो यहां से 33 निकलेगा, और ये 33 निकला तो क्या हो गया 21, और देखते ही बोल दूंगा 121। तो ये वाला चीज मुझे ज्यादा पसंद है, बशर्ते आपको ये पता है कि इस नंबर को ऐड करके 100 कितना मैं ऐड करूं कि 100 बन जाए। इट्स लाइक दैट कि आपके पास 67 रुपीज है आपके पॉकेट में, और आपको जो सामान खरीदना है वो 100 रुपए का है, तो मैं और कितना पैसा ऐड करूं कि मैं वो सामान खरीद सकता हूं। तो कुछ उस तरह से है कि मैंने 33 ऐड किया, मुझे पता है 100 हो गया, ये वाला काम नहीं करेंगे। ये मैंने उनके लिए बताया जो 100 का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे तो मैं बोलूंगा कि इसकी आदत डालो। जो लोग इसको कर पाएंगे, नंबर एडजस्टमेंट बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि 100 में सोचना नहीं पड़ता ना किसी को ऐड करने के लिए। बट क्या है ना, यहाँ पे 2 डिजिट की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। चलिए, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, 59 + 96, 96 में क्या हुआ, 4 ऐड कर दिया 100 बन गया, तो ये 4 यहाँ से माइनस हुआ तो ये 51 हो गया, ये 100 हो गया, और टोटल हमने बोल दिया 151। कितना टाइम लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब एक से जो लिया है दूसरे में ऐड किया है, किसी एक नंबर में ऐड करके उसको 100 के नियर बाय, मतलब 100 ही बनाएंगे, बाकी जो जितना बचेगा उसमें ऐड कर देंगे। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि नंबर ऐड करने पे 100 नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसकी सिचुएशन पीछे समझा चुका हूं। 42 में 38 करने पे कभी भी 100 नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे भाई, अभी तो समझाया था कि 42 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 50, इधर क्या बचा 30, टोटल कितना हो गया 80। ठीक है, 100 बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं 100 बन रहा, उसका नेक्स्ट मल्टीपल बना दो राउंड ऑफ, या चाहे 2 ऐड कर दो 38 में, 40 हो गया, 40 + 40 80 कर लो। ठीक है, आई होप ये दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब आइए इन नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। 95 में 69 करना है, 5 ऐड करते ही 100 हो गया, यहाँ 5 गया तो कितना हो गया 64, मेरा टोटल हो गया 64। जो मैंने समझाया था अब उसको ओरल कर रहे हैं। ठीक है, 31 48 पता लग रहा है कि नहीं 100 बनने वाला, हमने क्या किया, किसी एक में कोई ऐड कर दो, 1 इधर ऐड कर दिया, 49 रह गया 30, तो ये बन गया 79। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 माइनस कर रहा हूँ, ये मेरा 100 हो गया, ये मेरा 64 हो गया। इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, इसका 1 निकल गया, तो ये कितना रह गया 30, ये हो गया 49, तो 30 + 49 कितना हो गया 79, 36 37 कितना हो गया 73। कैसे किया मैंने, आप कहोगे कि ये चीज तो हम स्प्लिट में सीख चुके हैं, आप स्प्लिट भी लगा सकते हो, बट नंबर एडजस्टमेंट मैंने क्या बोला, एक ही नंबर पे दोनों मेथड लग सकता है, बट किसी नंबर पे एडजस्टमेंट अच्छा लगता है, किसी पे स्प्लिट अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ पे दूसरे मेथड की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या मैंने देखा कि 6 को इधर कर दिया, 37 में 6 ऐड किया 43, 43 को 30 में ऐड किया 73, इस तरह से। 85 में 24 ऐड करना है, 15 ऐड करते ही 100 हो जाएगा, और 15 यहाँ से निकलेगा तो 9 रह जाएगा, ये मेरा कितना हो गया 109। ठीक है, अब इन सारे नंबर को मैं ओरली करता हूं। ठीक है, अभी तक तो आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप क्या था। ओरल क्या करेंगे भाई, मेरे को एडजस्ट करना है, सीधी सी बात है। 32 में 46 ऐड करना है, 78 क्या किया, 2 इसमें ऐड कर दिया, माइंड में सोचना है
46 में 2 ऐड किया 48, 30 ऐड कर दिया 78, 95 के लिए क्या हुआ 5 ऐड किया 100 157, ठीक है। 83 के लिए क्या हुआ 17 ऐड किया 100, यहाँ से 17 जाएगा 45, ये क्या हुआ 145। 98 में 2 ऐड किया 100, यहाँ से 2 गया 25, तो ये हो गया 125। 64 में 25 ऐड किया, नहीं आता 100, पता होना चाहिए कि 64 में 36 ऐड करेंगे तो 100 होगा। 64 में 5 ऐड किया 69, 20 ऐड किया 89, ठीक है। 93 में 7 ऐड किया 100, 60 रह गया तो बन गया 160। इतना फटाफट मेथड ये काम करता है, एडजस्टमेंट मेथड हो चाहे स्प्लिट मेथड हो। और ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, आपकी ये नंबर डायरेक्टली तो क्वेश्चन में आते नहीं है, बट क्वेश्चन का पार्ट बनकर आते हैं। बट आप वहां क्विकली बिना पेन पेपर उठाए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो कंसेप्ट सिखाया मैंने यहाँ पे। okay. वीडियो को स्टॉप करिए, फिर से विद इन 1 सेकेंड आप इनके आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन मेथड यूज करना है नंबर एडजस्टमेंट मेथड, ना कि स्प्लिट मेथड। तो कमेंट करिए, आपको अब बताइए कौन सा मेथड अच्छा लगा, स्प्लिट मेथड या नंबर एडजस्टमेंट मेथड। वंस अगेन आई होप कि आपने वीडियो स्टॉप करके प्रैक्टिस किया होगा। देखो सिर्फ वीडियो वॉच करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो के बीच में प्रैक्टिस सेशन भी दे रहा हूं, उसको भी करना बहुत जरूरी है। हालांकि असाइनमेंट तो मिलेगा ही फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, बट साथ के साथ करना बहुत जरूरी है। सिर्फ वॉच कर रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं, आप सीखने आए हो। वीडियो में जो सिखा रहा हूं उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करो साथ के साथ, जिंदगी में कभी नहीं भूलो। और इससे बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका मैं नहीं कहता मिलने वाला है तुम्हें ओरल कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने खुद यूज की है। तो आई होप आपने इनके आंसर्स निकाले होंगे। क्रॉस चेक करना है कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी अब दोबारा करके चेक कर सकते हैं। चलिए आइए, अब हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट एडिशन की। 3 डिजिट एडिशन ठीक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से 2 डिजिट एडिशन में किया था। 2 डिजिट एडिशन में हमने 2 मेथड सीखा, स्प्लिट मेथड, नंबर एडजस्टमेंट मेथड। सेम वही 2 मेथड यहां पे हम सीखने वाले हैं, बट फर्क ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि 3 डिजिट, 2 डिजिट में क्या होता है 10 प्लेस यूनिट प्लेस, है ना, इकाई दहाई, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा सैकड़ा, 100 प्लेस भी आएगा, उसको थोड़ा सा समझना है। और एक चीज और, मैं वो मेथड सिखा रहा हूं जिसको हम एग्जाम में हर जगह इंप्लीमेंट करें। देखो भाई, यूट्यूब चैनल पे व्यू लेना मेरा पर्पस नहीं है, आपका सिलेक्शन दिलाना पर्पस है। तो हम जितना कम चीजों को पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, उतने ही सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होंगे। अभी जो ये मेथड मैं सिखा रहा हूं, ये आपको कल को एडिशन में ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन में भी सिखाऊंगा, आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में बार बार बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड को फिक्स किया है, सिर्फ 2 ही चीजें सीखनी है, अदरवाइज तो बहुत तरीके हैं। वैदिक मैथ में बहुत तरीके हैं, मल्टीप्लीकेशन में भी बहुत तरीके हैं, बट आपको मैं बोलूंगा हर जगह स्प्लिट मेथड ही मैं आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिलवाऊंगा। सिखाऊंगा मैं सब, बताऊंगा मैं भी, मेरी ड्यूटी है। लेकिन मुझसे अगर पूछोगे कि एग्जाम क्लियर करने के लिए फिक्स करना है, तो मैं बोलूंगा स्प्लिट मेथड को फिक्स करो। नंबर एडजस्टमेंट मेथड उसी का पार्ट है, उसको यूज करके हम एडिशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। सो 3 डिजिट में सब चलते हैं, सबसे पहले स्प्लिट नंबर मेथड की तरफ। स्प्लिट मेथड में अब क्या है, देखो अगर 3 डिजिट की बात करूं ना, स्प्लिट मेथड क्या होता है आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूं कि 167 354 को हम क्या लिखेंगे, यहां पे देखो 100 प्लस 60 प्लस 7, 354 को क्या लिखेंगे 300 प्लस 50 प्लस 4, ठीक है। और इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 400 110 11, इन सब का टोटल करेंगे कितना आएगा 521, ठीक है। बट ये कुछ लेंदी हो रहा है, 2 डिजिट में तो ठीक था स्प्लिट किया, अब 3 डिजिट में क्या हो रहा है कि लेंदी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, पर 2 पार्ट में ही रखेंगे। देखो 2 पार्ट में कैसे रखेंगे, मैं 167 को 2 तरीके से लिख सकता हूं, 160 प्लस 7 या 100 प्लस 67, ठीक है। 354 को क्या लिख सकता हूं मैं 350 प्लस 4 या 300 प्लस 54। बट जब मैं इस तरह से करूंगा तो एक चीज की सिक्योरिटी या एक चीज का क्लियर होना चाहिए कि 2 डिजिट का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए आपका ओरल कैलकुलेशन पे,
तभी आप 3 डिजिट करोगे। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे, 4 डिजिट 5 डिजिट सब जगह यही मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखो अब अगर आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों ही एक ही बातें हैं, ठीक है। आप इसमें देखो क्या दिख रहा है कि 16 और 35 को ऐड किया, क्या आया 51, उसके आगे जीरो बैठा दिया, प्लस ये लास्ट में क्या है 11, तो ये क्या बन गया मेरा 521। यहाँ पे क्या है कि इनको ऐड किया तो ये आया 400। अब 67 प्लस 54, नंबर एडजस्टमेंट मेथड यूज कर लो चाहे यहाँ पे, ठीक है ना, चाहे स्प्लिट यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप 67 54 करोगे तो आपका क्या आएगा 121, और 121 को 400 में ऐड किया तो कितना आया 521। तो हम इसको ना यूज करके ऐसे यूज करेंगे स्प्लिट नंबर को 3 डिजिट में। ओके, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर का मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद आप वीडियो स्टॉप करके खुद से प्रैक्टिस करना। क्या है नंबर मेरा भाई 325 467 है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी कुछ देर पहले समझाया था। आप चाहे इसको 32 46 ले लो, चाहे आप 300 और 400 से ले लो, जैसे आपकी चॉइस बनती है। क्या हो गया ये 300 प्लस 400 700 हो गया, 25 67 आपका क्या हो गया 92 हो गया। सो 700 प्लस 92 कितना बन गया 792। मतलब क्या किया मैंने, इनको ऐड किया, ठीक है। क्या ऐड किया 300 प्लस 400, फिर क्या किया 25 67 इनको ऐड किया, तो 25 और 67 को ऐड करके हमारा कितना आया था 92, फिर इसको ऐड किया और हमने आंसर लिखा 792। मैं आपको 2 डिजिट जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2 सेकंड 3 सेकंड में करवा रहा था। अब आप गौर करो कि आप 3 डिजिट को 2 से 3 सेकंड में कर पा रहे हो। दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप तो यूं धजिया उड़ाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 प्लस 3 कितना हो गया 1000, 98 27 कितना हो गया 125, ये टोटल मेरा कितना हो गया 1125। यार मुझे एक्सप्लेन करने में 3 से 5 सेकंड लग रहे हैं, आपको ये चीजें लिखनी नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना आपको। तो नंबर ने स्कैन सॉरी आंखों ने स्कैन किया नंबर को, माइंड ने बैकग्राउंड में कैलकुलेट किया, ये चीजें करनी है। तो आप तो 2-3 सेकंड में भी नहीं लगाओगे इसको, है ना, आप तो हीरो बनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया 500, 64 प्लस 75 कितना हो गया भाई, 75 में 25 किया 100, और हमारा कितना रह गया 39, तो 139 कितना बन गया 639, ठीक है। नाउ यहाँ देखते हैं 9 प्लस 3 कितना है 9, मतलब ये 900 है, ये 600 है। क्यों, आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ये हम क्या लिख सकते हैं 900 प्लस 35, ये क्या है 600 प्लस 26, तो 900 600 कितना हो गया 1500, 35 और 56 कितना हो गया 61, तो क्या बन गया मेरा ये 1561। यस, 863 प्लस 672, 8 प्लस 6 कितना हो गया 1400, 63 और 72 कितना हो गया 135, है ना। तो 1400 और 135 कितना हो गया 1535। ओके, 9 6 9 और 6 15, 23 और 57 हमारा कितना हो गया 80, ये कितना बन गया 1580। मजा आया। आपने 2 डिजिट को देखो बहुत फास्ट किया था, अब आप 3 डिजिट को भी बहुत फास्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वंस अगेन स्टॉप द वीडियो एंड डू द प्रैक्टिस, तभी आगे बढ़ना। वीडियो में वीडियो को देख के खत्म करना पर्पस नहीं है, सीखना जरूरी है। तो वीडियो को स्टॉप करिए और अभी जो आपने स्प्लिट मेथड का तरीका सीखा है उसे इंप्लीमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए क्या आप 2 डिजिट से अब 3 डिजिट को कर पा रहे हो उतने ही फास्ट। तो आई होप फिर से आपने मेरे इस असाइनमेंट को किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आप में से किसी को लगता है कि इसके आंसर्स क्या हैं, मैं आपको वही फिर से बोलूंगा, आप कैलकुलेटर उठाइए, क्रॉस चेक करिए। ओके, अब 3 डिजिट में फिर से आ गया हमारा नंबर एडजस्टमेंट मेथड। नंबर एडजस्टमेंट 3 डिजिट में ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों लगता है अभी देख लेते हैं। नंबर एडजस्टमेंट में जब हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से नंबर, तो हम क्या करेंगे 498 में 2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 500, यहाँ से 2 जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 757, और ये हमारा हुआ 500, और हमने देखते ही बोला 1257। और कहाँ स्प्लिट में हमें सोचना पड़ रहा था, 7 प्लस 4 11, 59 प्लस 98, है ना, उस तरह से 157 लेकर आना पड़ रहा था। नंबर एडजस्टमेंट में तो बड़े आसानी से हुआ। देखो मैंने पहले ही बोला था डिपेंड्स अपॉन द नंबर, कहीं पे नंबर एडजस्टमेंट अच्छा लगेगा, कहीं पे स्प्लिट मेथड अच्छा लगेगा। और आपको जान के हैरानी होगी
कि भाई स्प्लिट मेथड हर जगह यूज हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन में ही नहीं, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, स्प्लिट मेथड एंड नंबर एडजस्टमेंट मेथड का कॉम्बिनेशन को यूज करके हम सिंप्लीफिकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। मेथड दोनों ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गो, क्या हो गया भाई, किसी में कुछ ऐड कर दो, 100 के मल्टीपल में नहीं आने वाला है। पहली कोशिश होती है कि नंबर एडजस्टमेंट में 100 के मल्टीपल में ले आते हैं, आ गया, सेकंड्स नहीं लगता सोचने में कि बचे हुए वाले को कैसे ऐड करना है। लेकिन अगर 100 के मल्टीपल में नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वही काम जो स्प्लिट में करते हैं कि बचा हुआ जो है उसको कर दो ना, पहले 400 को ऐड कर दो, इसमें 400 ऐड कर दो, कितना हो गया 726, फिर जो रह गया 35 उसको ऐड कर दो, कितना आएगा 61, क्या आंसर हुआ 761। इस तरह से कर लो, चाहे 435 में 26 पहले ऐड कर दो, 26 ऐड कर दिया, कितना हो गया 461, बचा हुआ कितना है 300, इसको ऐड कर दो 761, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर 100 के नियर बाय है तब तो लॉटरी लग गई मेरी, दो ऐड किया 500 बाकी रह गया 757, 1257, सोचना ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें थोड़ा माइंड में एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये नंबर फिर से रिपीटेड है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स, कुछ नंबर की फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 957, ठीक है, 849, मुझे पता है 49 में 51 ऐड करूंगा 900 हो जाएगा, तो यहाँ 51 जैसे ही ऐड करेंगे ये 900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 51 जाएगा तो ये 906 है, मेरा टोटल कितना हो गया 1806। इतना आसान है यार, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब अगले में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। 59 में 41 ऐड करते हैं तो 100 होता है, जबकि ये 39 है, तो इसका मतलब 98 बनेगा ये, चार और एक 500, टोटल कितना हुआ मेरा 598। फिर यहाँ नीचे बात करते हैं, 92 में 34 ऐड करना है, मैंने 8 ऐड किया 700 हो गया, यहाँ से 8 गया 626, तो ये क्या बन गया 1326। 449, 64, 64 में 36 ऐड किया 300 हो गया, 36 जाते ही ये 13 हो गया, तो 300 में 400, सॉरी 300 में 413 ऐड किया, क्या बना ये मेरा 713, ठीक है। 99 में एक ऐड किया 600 हो गया, ये 348, तो क्या बन गया 948, ओके। नाउ लास्ट वन, 59, 59 में 49 ऐड किया, 59 में 49 ऐड किया तो क्या आएगा 98। कैसे पता है मुझे, मुझे पता है 59 में 41 ऐड करेंगे तो 100 होगा, यहाँ पे दो कम था तो मैंने दो कम कर दिया। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ता है, बार बार नंबरों से जब खेलो तो ये सब आइडिया खुद ही जनरेट हो जाते हैं, कोई सिखाने वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। 9 4 13 बन गया 1398। तो आई होप नंबर एडजस्टमेंट मेथड भी आपको क्लियर होगा 3 डिजिट में। फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो स्टॉप कर लो और प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो आई होप अभी तक जो आपको सिखाया है 2 डिजिट 3 डिजिट, इन सबको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। अगर समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि ये नंबर थोड़े फास्ट कराने वाले थे इसलिए मैंने फास्ट कराए हैं। अगर आप देखोगे दोबारा, अगर वैसे तो पहली बार में समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और बहुत सिंपल वे में समझाया है, बट स्टिल अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को आप रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब हम जाने वाले हैं मोर देन 3 डिजिट पे, जो बैंकिंग एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, और वहां पे हम इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मोर देन 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट से ऊपर वाले, चाहे 4 डिजिट है चाहे 5 डिजिट है। और इंटरेस्टिंग चीज, मोर देन 3 डिजिट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड यूज करने वाले हैं, वो है स्प्लिट नंबर मेथड, ठीक है। इनमें हम एडजस्टमेंट मेथड यूज नहीं करते, ठीक है। एडजस्टमेंट मेथड को यूज किया था हेल्प के लिए, ना कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो 4 डिजिट में या 4 डिजिट से ज़्यादा में एडजस्टमेंट मेथड कहीं ना कहीं कम कॉम्प्लिकेट होने लगता है, बट स्प्लिट नंबर से की हेल्प से हम क्वेश्चंस को बड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट वे में नंबर एडजस्टमेंट मेथड जरूर यूज होता है यहाँ पे हमारा। और एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो, अब आपको पता है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि स्प्लिट मेथड के अकॉर्डिंग जाए हम यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 6 7 को अगर मैं ऐसे स्प्लिट कर रहा हूँ, पूरा पूरा स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ये मेरा बन जाता है फोर्थ स्टेप का, ठीक है। और इतना टाइम तो हम ट्रेडिशनल से भी नहीं देते थे, तो ये मेथड तो हम बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं,
ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 5 डिजिट होगा तो 5 स्टेप, 6 डिजिट होगा तो 6 ना। हमने तो भैया कहानी खत्म कर दी, हम 2 डिजिट में ही रहेंगे। मतलब कि 1 2 6 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे 1200 प्लस 67, 3 4 5 को लिखेंगे हम 3400 प्लस 54। बस इतनी सी बात है। 3 डिजिट में भी तो हमने 2 तरीके यूज किए थे, यहाँ तो वो भी 2 तरीके की जरूरत नहीं, एक तरीके से कर पाएंगे। आप कहोगे सर ये जो आपने 2 डिजिट में लिया क्या हम 3 डिजिट में नहीं ले सकते? क्या हम 1 2 6 7 को हम ऐसा नहीं लिख सकते 1 2 6 0 प्लस 7? भाई आपकी अगर कमांड है 3 डिजिट पे ले लो, बट मैंने क्या बोला कि बैलेंस रहना है कि जो हम हर जगह इंप्लीमेंट कर पाए। हमें यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट आए हो, आप एज ए टीचर नहीं आए हो। आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है और आपको अपना जॉब लेना है। भाई फिक्स रहो, स्टिक रहो, एक चीज की बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, एंड नोबडी कैन बीट यू अगर बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करते हो। कुंफू में कहा जाता है, और शायद आपने सुना होगा, क्या कि ब्रूसली ब्रूसली की बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरीके के मूव आते हैं, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। आप वो वाले आदमी बनो जिसने एक क्वेश्चन 10 बारी नहीं 100 बारी सॉल्व किया है। इतने खतरनाक इंसान बनो। ठीक है। नाउ इसको देखो, बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4600, 67 प्लस 54 121, टोटल किया क्या हुआ 4721। ठीक है जी। अब हम इसको भी 2 से 3 सेकंड में निपटाने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ, यहाँ थोड़ा सा क्या हो सकता है कि अब 4 डिजिट है, हमें शायद थोड़ा पेन यूज करना पड़ जाए। अब तक 3 डिजिट तक हमने पेन पेपर यूज नहीं किया था, बट 4 डिजिट में शायद शुरू के कुछ दिनों में आपको पेन यूज करना पड़ सकता है। फिर अगर आपकी भी कमांड बन जाए तो शायद आप उसके लिए भी पेन यूज ना करें। ठीक है, लेकिन हाँ, पेन पेपर 70-80% यूज करना हम छोड़ देंगे। मैंने 100% नहीं बोला। जहां पे लगे कि गलती होने के चांसेस हैं, मिक्स हो रहा है, ज्यादा बर्डन पड़ रहा है ओरल में, वहां पे पेन पेपर उठा लेना सही है। लेकिन हर जगह पेन पेपर उठाना भी सही नहीं है। अब ये देखो, जैसे हमारे पास आया तो हम इसको कैसे करेंगे स्प्लिट के हिसाब से। देखिए मैं इसको क्या लूंगा, 7500 प्लस 89, 4500 प्लस 98। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। कितना आसान हो गया, 75 45 क्या हुआ 120, आगे कितने हैं 2 जीरो, लिख लिया 2 जीरो। फिर 89 को 98 से ऐड किया, एडजस्टमेंट मेथड याद करो। ठीक है, 89 में 2 ऐड किया 100, 87 रह गया 187, क्या आया हमारा 12187। भाई 4 डिजिट का नंबर था, एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लिया है। ठीक है, आप तो 2 सेकंड में धज्जी उड़ाओगे। अब इसको हम करते हैं ओरली। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखो अगर स्प्लिट करने जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 9700 प्लस 59, इसको क्या लिखेंगे 700 प्लस 49। तो क्लियर हो गया कि 97 और 7 को ऐड करेंगे। या एक तरीका ये है कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट से अगर मैं देखने जाऊं कि ये 4 डिजिट का है तो ये भी 4 डिजिट का हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो जीरो बैठा दें हम, 07 या 7 सेम है। ठीक है, क्या मुझे पता है कि इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा 9700 प्लस 59 और ये 759। तो इसका मतलब 97 और प्लस 7 104, आगे आएगा 2 जीरो, 2 जीरो क्यों, आगे 2 डिजिट बचा हुआ है ना। ठीक है, 59 प्लस 49 आपको क्या हो गया 108। ठीक है, क्या 10508। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो मैं जब तोड़ूंगा तो ये क्या होगा 900 प्लस 55 4300 प्लस 97। सो 9 प्लस 43 कितना हो गया 5200। ठीक है जी, 55 197 कितना हुआ 152, तो मेरा 1352। ये मुझे थोड़ा सा पेन यूज करना पड़ सकता है यहाँ पे, बस इतनी सी बात है, लेकिन स्टिल पेन यूज करते हुए भी मैं 2-3 सेकंड के कमाल कर रहा हूँ, 2-3 सेकंड के अंदर इनको फटाफट कर पा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। 63 69 132, आगे आया 2 जीरो, क्यों आगे 2 डिजिट बचा हुआ है ना। 74 92, 8 ऐड किया 166 हो गया। टोटल कितना आया 133 666, सॉरी 66।
4921, 4921 कितना हो गया 78, आगे आया 20, 3496 कितना हुआ 130, तो टोटल कितना हो गया 7930। ओके, चलिए अब आप देखो यहाँ पे क्या है 5 डिजिट, 5 डिजिट इशू नहीं, जैसे 4 डिजिट किया है वैसे ही 5 डिजिट करेंगे। हमने इधर से ही लेफ्ट टू राइट से डिजिट का पेयर लिया, यह है 47,000 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे 47934, 47,000 प्लस 930 प्लस 4, इतनी सी बात है। मैं क्यों ले रहा हूं, मैं दो दो डिजिट के पेयर में ले रहा हूं, इसलिए ऐसे लिखा है मैंने 24748, इसको क्या लिखा है 24,000 प्लस 740 प्लस 8। फिर से वही बात, अगर मैं सिंगल सिंगल जाऊंगा तो 5 स्टेप बनेगा, कंप्रेस कर दिया, 3 डिजिट पे ले आए हम 3 स्टेप पे। तो 4724, 4724 हमारा कितना हुआ 71, आगे 3 डिजिट है तो 3 लिखेंगे भाई। फिर क्या है 9374 कितना बना 167, और आगे 1 डिजिट है तो 0 आ गया, फिर हमारा क्या हुआ 167, 4 8 12, इसका टोटल किया क्या आया 82672। 5 डिजिट में थोड़ा सा पेन यूज करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, नहीं गलती हो सकती, अदरवाइज कमांड है तो गो हेड, बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ इसको देखते हैं, ये है 5 डिजिट, ये है 4 डिजिट, फिर से वही बात, अगर ये 36,000 है ये 5,000 है, क्यों आगे सेम डिजिट रहने चाहिए, तो 36 और 5 कितना हो गया 41,000, फिर हमारा क्या है 7453 कितना हुआ 127, आगे 1 डिजिट है तो 0 लिख लिया 127, 9 और 8 17, टोटल करेंगे अब हम 87, क्या बना 42,287। अब आप देखो ना, मजा आ रहा है, आप 5 डिजिट को कर पा रहे हो विद इन 3 सेकेंड्स, इस मेथड से डन इट, मजा है। एक और देखते हैं लास्ट, 4375 कितना हुआ 128, 818, आगे कितने आएंगे 4 जीरो, ठीक है। ऐसे किया 118, 75 में 25 को ऐड किया, जब 25 गया तो रह कितना गया 18, ये चीज 4 डिजिट लिख लिया, फिर क्या है 7693, 7693 भाई 7 ऐड किया 100 67, आगे 2 जीरो 167, ठीक है। फिर 79, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक, यहाँ पे हमने एक गलती की जो मैं भूल गया, क्या था ये हमारा 6 डिजिट का था, ये 5 डिजिट का था, तो बराबर करेंगे, यहाँ पे एक ये मिस्टेक हुई है, करेक्ट कर लेते हैं। ये 43 है, इधर से मेरे 4 डिजिट बच रहे हैं तो यहाँ भी 4 डिजिट बचने चाहिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 ओनली, ठीक है। ये हुआ हमारा 7 ओनली, भाई यहाँ पे 4 डिजिट है ना बचा हुआ, इधर भी 4 डिजिट बचेगा, मतलब 43, 4,30,000 है ना। इसको अगर मैं तोड़ने जाऊंगा क्या लिखूंगा 43, 1 2 3 4 प्लस 7600 प्लस 79, इसको क्या लिखूंगा मैं 7 के आगे 4 जीरो प्लस 59 के आगे 2 प्लस 38, यस ये बनेगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, अभी करेक्ट कर दिया आपको कंफ्यूजन के लिए। अब इसको ओरली कैलकुलेट करेंगे, 43 प्लस 7 कितना हो गया 50,000, आगे कितने हैं 4 जीरो, 4 जीरो लिख लिया 7659, 7659 कितना हो गया 125, यहाँ पे 2 जीरो लिखा और ये 125, 2 जीरो क्यों लिख रहे हैं आगे 2 डिजिट था 7938, ठीक है। 21 ऐड किया कितना हो गया 100, और 21 यहाँ से गया तो 17, तो ये टोटल आया 117। अब क्या लिख रहे हैं हम 17615, तो क्या बना हमारा 5,12,617, वो मतलब 6 और 5 डिजिट वाले को भी मैंने इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिया, हाँ यहाँ पे पेन पेपर का यूज हुआ है। आओ आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट लो और आप इसके कमेंट्स में आंसर्स, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करो या स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स बताओ
आपने जर्नी शुरू की थी 2 डिजिट से, फिनिश कर रहा हूं मोर देन 3 डिजिट पे। अब देखो 2 डिजिट को 2 से 3 सेकंड में कर रहे हो, लेकिन अब मजा आ रहा होगा कि आप 4 डिजिट या उससे ज्यादा नंबर वाले को भी विद इन 3 टू 5 सेकंड्स में कर पा रहे हो, है ना। अगर आपने सही से इस वीडियो में बताई हुई चीजों को प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेटली किया होगा आपने, और मजा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके दोस्त कंपटीशन वगैरह या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या जिनको कैलकुलेशन फास्ट करने की जरूरत है, ओरल वे में कैलकुलेट करना है। एज वेल एज आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी हौसला बढ़े, ताकि इसी तरह के कंसेप्ट को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच।